यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को यह बता दिया कि चाहे विकसित देश हो या विकासशील, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश, चाहे यूरोप, एशिया हो या फिर अमेरिका, किसी के लिए भी मौजूदा समय में या निकट भविष्य में डीजल, पेट्रोल जैसे कार्बन बढ़ाने वाले संसाधनों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि फिलहाल दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो गैस, डीजल या पेट्रोल से प्रभावित ना हो। युद्ध होते ही डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें आसमान छूने लगी और इस युद्ध ने यह भी साबित किया कि पश्चिमी देशों ने कार्बन मुक्त होने की दिशा में जो भी बड़े बड़े दावे किए थे वह सारे दावे खोखले और बेबुनियाद है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल भारत को दोषी बनाने के अलावा अगर सच में पश्चिमी देशों ने कार्बन मुक्त ऊर्जा की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया होता या कोई ठोस सफलता हासिल की होती तो आज युद्ध के समय डीजल, पेट्रोल या गैस को लेकर पश्चिमी देशों की हालत इतनी भी ज्यादा खराब ना होती। ऐसे में यह तो तय हो चुका है कि कार्बन मुक्त ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाने में दुनिया को 50 साल लगेंगे और जैसा कि डीजल, पेट्रोल भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है, किंतु अब भारत की इसी आवश्यकता को आसान बनाने के लिए रूस ने चीन को छोड़ भारत को सबसे बड़ा मौका देने की तैयारी की है। जैसा कि युद्ध से पहले चीन ने रूस के सुदूर पूर्व जैसे दुर्गम क्षेत्र में निवेश के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन प्रतिबंधों के डर से खुद चीन रूस के किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों में निवेश से दूरी बना रहा है और अभी तक चीन प्रतिबंधों के डर से रूस में $930 मिलियन के निवेश से कदम पीछे हटा चुका है, जिस वजह से अब रूस ने भी चीन को छोड़ भारत के निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी की है। और मजेदार बात यह है कि भारत भी रूस के ऐसे फैसले के स्वागत के लिए तैयार है और माना जा रहा है कि रूस के विदेश मंत्री के भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर बड़े समझौते होने की संभावना है, यानी कि संकट के समय में चीन की धोखेबाजी रूस को भी समझ में आ रही है, जबकि भारत अभी भी संकट के समय में और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस के तेल भंडारों का सबसे बड़ा खरीदार बना है। और शायद यही वजह है कि रूस इस समय भारत के निवेश पर ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। वहीं जैसा कि मिडल ईस्ट एशिया में सऊदी अरब भी हमेशा हूती विद्रोहियों के हमले के साये में रहता है, जिस वजह से तेल उत्पादन की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे में रूस के अंदर भारत का निवेश बहुत फायदे का सौदा साबित होगा। यही वजह है कि भारत भी रूस के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश के मौके को किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहता।